और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पार्टनरशिप में से क्या क्या पढ़ लो और उन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लासेस में। लाइव क्लास का शेड्यूल जरूर देखकर जाएगा कि लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि यही वाला क्वेश्चन आएगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज होगा बस आपके पास, तो वो क्वेश्चन आना ही आना है। उतनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो 36 आउट ऑफ 36 आप यहां से ले सकते हैं। आइए, जो बेस्ट एनालिसिस मैं लेकर आया हूं खुद से, जो सीबीएसई ने आपको नहीं लिख दिया भाई साहब, आपको परफॉर्मा नहीं बना कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा बने रहेगा वीडियो में, ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 34, 33, 32 कौन कौन से आने वाले हैं, वो सब एनालिसिस लेकर आया हूं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। देखिए, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, अपने नोटपैड पे लिखिए, इन सारी प्लानिंग्स को लिखिए सही से और अपने आप को, अपना वेटेज देखिए कि मुझे किस चैप्टर में कितना वक्त देना है, किस बुक को कितना वक्त देना है, उसमें भी किस क्वेश्चन के लिए कितना वक्त देना है। और लाइव क्लासेस में मैं कराऊंगा एक एक्सक्लूसिव क्लास चलाऊंगा, एक वीआईपी क्लास चलाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वाले आने वाले क्वेश्चंस और आने के पैटर्न, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, वो सब आपको मैं बता कर जाऊंगा। तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और लाइव क्लास शेड्यूल नोट डाउन कर लीजिएगा। वो पेपर जो इंपोर्टेंट बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आखिरकार आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गया और अब पेंडिंग है बिजनेस एंड अकाउंट्स, यानी कि पहले है अकाउंटेंसी का एग्जाम आपका, राइट। और आपने देख ही लिया सीबीएसई वालों ने आपके साथ किया बड़ा ही खतरनाक वाला काम, इकोनॉमिक्स का पेपर बनाकर। तो आई थिंक आप लोग अवेयर हो गए होंगे अकाउंटेंसी के लिए कि हम लोगों को, आप लोगों को कितनी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्या प्लानिंग में और चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस वो लेकर आ रहे हैं। एंड उससे बेहतर एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी के इस एनालिसिस से अपनी प्लानिंग में 4 चांद लगाइए ताकि आपके मार्क्स और इंप्रूव हो सके। और अगर आपको पास होने का डर है तो उसके लिए तो मैं बेहतरीन आप लोगों को यहां पर जो प्लानिंग बताऊंगा, जो मार्किंग स्कीम बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ये तक भी बताऊंगा आपको कि आखिरकार कौन से क्वेश्चन नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि कंपनी के क्वेश्चन में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, पार्टनरशिप में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस नंबर पे कैसा क्वेश्चन हो सकता है, कौन से चैप्टर से हो सकता है, ये तक मैं आप लोगों के लिए प्री प्लानिंग करके लाया हूं। इसीलिए इतना वक्त लग गया दोस्तों, तो वीडियो काफी लेट हो गई है, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी कोड नंबर 055, राइट, यानी कि ये पेपर है आपका क्लास 12 का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 34 और जो आपको दिलाएंगे 80 मार्क्स, है ना। तो 80 नंबर के लिए 34 क्वेश्चन, घबराइएगा मत, 34 क्वेश्चन आपको देखने में लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इस पूरे पेपर में, 20 क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। और देखिए, मैंने यहां पर लिखा है और 7, इसका मतलब समझ जाइए कि इसमें इंटरनल चॉइस 7 क्वेश्चन में मिलने वाला है आपको, समझ आ गया। 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे एक एक नंबर वाले में जिसमें इंटरनल चॉइस होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के अथवा में और में दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा। 20 क्वेश्चन टोटल 1 मार्क्स वाले, उसमें 7 क्वेश्चन में अल्टरनेट चॉइस है। चलते हैं आगे। 3 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 मार्क्स 6 क्वेश्चन डबल है, और अल्टरनेट चॉइस 2 क्वेश्चनों में आपको मिलने वाला है, समझ आ गया। इसके बाद 4 मार्क्स वाले टोटल 3 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के कितने, 3 क्वेश्चन, और एक में अल्टरनेट चॉइस रहेगा क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है ना मेरे भाई। अगला है 6 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, और उसमें 2 क्वेश्चन में अल्टरनेट चॉइस रहने वाला है, 5 में से 2 क्वेश्चन में। बात समझ आ गई। पर 34 क्वेश्चन के साथ ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बड़े ध्यान से समझिए, पार्ट ए आपका 60 नंबर का है दोस्तों, है ना, और पार्ट बी है आपका 20 मार्क्स का। यहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सुने बिना आप स्किप मत कर देना उस बात को, वरना बहुत सारे बच्चे ना पेपर के अंदर गलतियां करके आते हैं और फिर कहते हैं 3 घंटे में हमने बहुत सारी गलतियां कर दी। वो कैसे होती हैं गलतियां, वो समझिए बड़े ध्यान से। देखिए, पार्ट ए आपका 60 नंबर का है, 26 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 1 से लेकर 26 तक के जो क्वेश्चन है वो कहां से रहने वाले हैं, पार्ट ए से, समझ आ गया। पार्ट ए पता है कौन से बुक से कवर होना है, देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप वाली बुक है और जो कंपनी वाली बुक है, ये दोनों मिलाकर 60 नंबर आपको मिलते हैं, और 26 क्वेश्चन यहां पर टोटल मिलाकर आने वाले हैं। 1 से 26 तक लगातार जो क्वेश्चन है वो सब पार्टनरशिप और कंपनी से रहने वाले हैं, समझ आ गया। अब ये 60 नंबर को लेने के लिए 1 मार्क्स वाले 16 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे बच्चों, 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। बात समझ में आ गई। 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन टोटल होंगे यहां से, 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे यहां से, और 6 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होंगे यहां पर। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं ना आपको, 2 यहां पर ऑप्शन होंगे पार्ट बी में। एक होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि आपने अगर पूरे साल एनालिसिस वाली बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक पढ़ी है तो भैया आपको ये अटेम्प्ट करना है। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है पूरे साल तो आपको कंप्यूटर वाला अटेम्प्ट करना है। मतलब पार्ट बी में 2 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन अडॉप्ट करना है आपको 20 नंबर का, है ना। कई बच्चों को जब ये पता नहीं होता ना तो एनालिसिस भी करने लग जाते हैं, कंप्यूटर भी करने लग जाते हैं। कुछ क्वेश्चन वो एनालिसिस का कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन वो कंप्यूटर के। तो भैया इन दोनों में से आपके पूरे साल में जो रहा है वो आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, पार्ट बी आपका 20 नंबर का है, केवल कितने का है, 20 नंबर का। ये बात सबको पता होगा, है ना। 8 क्वेश्चन टोटल आपके आने वाले यहां से, जो 27 से चालू होंगे ना 34 तक, 27 से 34 वाले क्वेश्चन ये पार्ट बी के होंगे, समझ आ गया। अब पार्ट बी में आपका 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है केवल, क्योंकि यहां 16 क्वेश्चन थे तो यहां 4 बच गए आपके, समझ आ गया। टोटल 20 क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाले यहां 2 क्वेश्चन आने वाले मेरे दोस्त। ये भी बताऊंगा कि 2 क्वेश्चन होंगे कौन कौन से चैप्टर के और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये भी एनालिसिस में लेकर आया।
और 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहां आ गए पार्ट ए में, एक क्वेश्चन यहां पर आएगा। और 6 नंबर वाले 4 क्वेश्चन यहां आए थे, एक ही क्वेश्चन यहां पर है। समझ आ गया? तो ये रहेगा पार्ट आपका कि आखिरकार 34 क्वेश्चन किस प्रकार से पार्ट ए पार्ट बी 60 नंबर और 20 नंबर लेने के लिए आपको कोशिश करनी है। और इसी वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ पेपर्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो पेपर्स हैं जिसकी प्रैक्टिस से जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में और अपने नोट पैड पे लिखते रहिए इस प्लानिंग को, साथ साथ पूरा लिखिएगा, साथ साथ प्लान कीजिएगा कि आखिरकार आपको कितना समय किस चैप्टर को देना है और कितने मार्क्स के लिए कहां से प्रैक्टिस करनी है, ये आपको ही करना है। तो इसके लिए आप लोग फटाफट अपना नोट पैड निकालें और पेन से लिखना शुरू करें इस पूरी प्लानिंग। पार्ट ए जो आपका 60 नंबर का, आपको पता है इसके अंदर 2 बुक शामिल हो गई, एक पार्टनरशिप वाली बुक और एक कंपनी वाली बुक। आपके सीबीएसई ने बता रखा है कि भैया 36 नंबर का हम पार्टनरशिप देंगे, 36 मार्क्स का पार्टनरशिप देने वाले, और 24 मार्क्स का हम देने वाले हैं आपको कंपनी कितने के देने वाले हैं? 24 नंबर के। यहां खास बात तो और ध्यान रखिएगा, अगर ये बात स्किप हो गई ना तो आपकी प्लानिंग जो है गड़बड़ हो जाएगी। आखिरकार इसके अंदर देखिए 2 ही चैप्टर है कंपनी के अंदर, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर आपके पास 2023 की प्रिंटेड बुक है तो आपने देखा होगा कि इस कंपनी की बुक में एक कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला चैप्टर छपा हुआ। अब कई बच्चे सोचते हैं वो कंपनी का ही पार्ट है, अरे भाई वो एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो एनालिसिस का। भी बताऊंगा, आगे क्लियर भी करूंगा। तो ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए कि पार्टनरशिप 36 नंबर की है, उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे आपके? फंडामेंटल चैप्टर है, सबसे नंबर 1 फंडामेंटल। दूसरा है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स उन्होंने रेशियो चेंज कर ली। एंड नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ और रिटायरमेंट या तो एक ही चैप्टर में आपके राइटर ने दिया होगा या फिर वो अलग अलग होंगे, दोनों लगभग सेम। एंड लास्ट चैप्टर होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ आ गया? ये सब है पार्टनरशिप में, जिसके लिए 36 मार्क्स आपको मिलने वाले। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पार्टनरशिप में से क्या क्या पढ़ लो और उन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लासेस में। लाइव क्लास का शेड्यूल जरूर देख कर जाइएगा कि लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि यही वाला क्वेश्चन आएगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज होगा बस आपके पास, तो वो क्वेश्चन आना ही आना है। उतनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो 36 आउट ऑफ 36 आप यहां से ले सकते हैं। 24 नंबर की बात बताऊं, अगर आपने पूरे साल कंपनी पढ़ा है तब तो बेस्ट है, वरना नहीं पढ़ा तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें और आसान चीजें बताऊंगा, वो कराऊंगा, वो कर लेना, आसानी से इसमें से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। और अगर पूरे साल पढ़े ना तो सबसे आसान है कंपनी वाला पार्ट। समझ आ गया? चलिए, तो 24 नंबर यहां से आप पक्के कर सकते हैं। अब इस 24 नंबर को लेने के लिए मात्र 2 ही चैप्टर पढ़ने होंगे, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ना होगा। समझ आ गया? आइए, जो बेस्ट एनालिसिस मैं लेकर आया हूं खुद से, जो सीबीएसई ने आपको नहीं लिख के दिया भाई साहब, आपको परफॉर्मा नहीं बना कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या बताया, क्या पार्टनरशिप वाला जो आपका 36 मार्क्स है ना, देखो कैसे आना है। 11 क्वेश्चन मैंने निकाला एनालिसिस करके, एक नंबर वाले 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से। 36 मार्क्स में से 11 नंबर, एक नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है यहां से। कितने क्वेश्चन है 3 वाले? भाई 3 क्वेश्चन है पार्टनरशिप से, 4 वाला 1 है और 6 वाले 2 है। समझ आ गया? इसी प्रकार से आप कंपनी में आ जाइए। कंपनी में एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के। बात समझ में आ गया? इस तरीके से आपका ये 60 नंबर 2 बुकों में डिवाइड है। कितने क्वेश्चन किस बुक से कैसे आने वाले हैं वो सब बताया। इसके बाद मैंने कहा बने रहिएगा वीडियो में, ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 34, 33, 32 कौन कौन से आने वाले हैं, वो सब एनालिसिस लेकर आया हूं। पार्ट बी में आ जाइए, 20 मार्क्स से आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, हमारे दिल्ली के अंदर और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, ज्यादातर राज्यों में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाया जाता है। मैं भी वही पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको इसका पैटर्न बता रहा हूं क्या होने वाला है इसमें। 20 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आपके इसमें जनरली आपने अगर 2023 का एडिशन आपके पास बुक है तो आपके पास चैप्टर रहे होंगे। पहले 2 चैप्टर थ्योरी पार्ट, जिसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भी है, फॉर्मेट बना हुआ है। समझ आ गया? अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने क्या कहा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आपके गिवन होगा कंपनी वाली बुक में, उसको समझ लीजिएगा, वो यहां दिया हुआ है। समझ आ गया? एनालिसिस का पार्ट है वो, ध्यान रखिएगा। उसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आपके पेपर में आना है। 20 नंबर की बुक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, और उसके और में उसी चैप्टर में से और में दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। समझ आ गया? 4 नंबर का जो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाला जो है आपका चैप्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इकलौता 8 नंबर का चैप्टर है यहां पर, और 8 भी डिवाइडेड है 6 नंबर प्लस 1, यानी कि कैश फ्लो वाले चैप्टर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके अलावा आपके पास एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। 8, 4, 12 तो यही हो गए। अकाउंटिंग रेशियो से मैं बता देता हूं आपको, 4 नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 + 1 ये भी हो गया यहां पर सर। 8, 4, 12, 4, 16 नंबर हो गए। अब आ जाइए, 4 नंबर इन दोनों चैप्टर को मिला दीजिए। जो थियोरेटिकल चैप्टर लगभग है, पहला और दूसरा चैप्टर, उसको 4 नंबर में मिला दीजिए। 1 + 3 का कॉन्सेप्ट रहेगा, एक नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। और बता दूं, 1 नंबर वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और हेडिंग सब हेडिंग वाला 3 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। समझ आ गया? तो ये पार्ट उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही दमदार तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा था आपको, क्वेश्चन वाइज
इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे क्या आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन, 34 यानी समझ गए ना, ये पार्ट बी वाला है ना, पार्ट बी वाला पार्ट है ना। तो पार्ट बी वाले में एक 34वां क्वेश्चन 6 नंबर का कैश फ्लो का मिलेगा आपको, समझ आ गया। अब कैश फ्लो का मिलेगा, ये तो कई बच्चों को पता है कि कैश फ्लो आ सकता है यहाँ पर, या आएगा ही आएगा भाई। उसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट और बहुत सारी 72 एडजस्टमेंट है, उसमें करनी कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन की, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स वाली जो साथ में रिलेटेड ही है, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन फर्क जानते होंगे, ये फिक्स असेट्स में जो टेंजिबल होती है उसकी वैल्यू घटती है, जैसे प्लांट की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू घटी, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हो। और वहीं पे फिक्स असेट्स में अगर आपके पास गुडविल की वैल्यू घट गई तो क्या हो जाता है, अमोर्टाइजेशन हो जाता है। दूसरा टैक्स वाला एडजस्टमेंट और तीसरा डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट, फाइनल हो चाहे इंटरिम, ये वाले एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट आपके पेपर में देखने को सुनने को भी नहीं मिलेगा, समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। कंपैरेटिव या कॉमन का कोई सा भी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस संभावना सबसे ज्यादा है, कौन सा आएगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो दूसरा कौन सा होता है सर, दूसरा होता है बैलेंस शीट। क्या होता है, कंपैरेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की संभावना ना के बराबर है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा रहेगा। 32 क्वेश्चन की बात करूं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रेशियो का आपको मिलेगा, और रेशियो में कौन कौन से ज्यादा आने की संभावना वो भी आपको लाइव क्लास में मैं बताऊंगा, उसका भी ध्यान रखिएगा, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे अगर चले, ये भी 3 नंबर का है, हेडिंग और सब हेडिंग वाला क्वेश्चन, बैलेंस शीट के हेडिंग और सब हेडिंग बैलेंस शीट के, समझ आ गया। ये बताऊंगा इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगी। तो ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादा मार्क्स वाले पार्ट बी के रहते हैं, बाकी सब 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको पता है, आपको सिलेबस मैंने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 29 कैश फ्लो का होगा, एक नंबर का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो रेशियो का होगा और वो एक ही नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 थ्योरी वाला पार्ट होगा, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कराया था। तो ये है पार्ट बी, जो आपने देखा कि क्वेश्चन वाइज किस तरीके से इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए वाले की, जो आपको पता है 80 नंबर कवर करता है। तो 80 नंबर में से जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं उसको आपको यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन होगा, 26 पार्ट ए की बात कर रहा हूं। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 26 6 नंबर का होगा, डिवेंचर का क्वेश्चन आएगा, पूरे 100% चांस है, समझ आ गया। उसमें इशू की एंट्री, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाला, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वाला, ये तीनों मिलाकर पार्ट दिया जा सकता है डिवेंचर का 6 नंबर में। और क्या लोगे बच्चों, या फिर इसी क्वेश्चन को मैंने संभावना जताई है 2 पार्ट में करके दे देंगे, 3-3 नंबर का, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाली एंट्री दे देंगे और अदर देन कैश वाला दे देंगे इसके अंदर, समझ आ गया। ये पूरी संभावना रहेगी क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं, 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, डेथ वाले चैप्टर से आने की पूरी संभावना रहेगी, जिसमें डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जा सकता है, या फिर यहां मैंने लिखा नहीं है, डिसीज पार्टनर के बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोल सकता है, मतलब डिसीज पार्टनर का लोन अकाउंट, समझ आ गया। इसके अलावा कोई जनरल एंट्री पूछी जा सकती है आपको, मतलब ऐसा कर सकते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, 4 और 2, 4 वाला दे दिया ये डिसीज पार्टनर कैपिटल, और 2 नंबर की कोई जनरल एंट्री आपको दे देंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड, डेथ वाले चैप्टर, मतलब आएगा डेथ चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, एडमिशन या रिटायरमेंट, आप सबको पता होगा एडमिशन और रिटायरमेंट ऑप्शन में होगा, या नहीं बोल रहा मैं, दोनों ऑप्शन में होगा ही होगा, आपकी मर्जी, एडमिशन प्रिपेयर कर लो या रिटायरमेंट। तो कोई एक चैप्टर का ना बड़ा वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, फुल फ्लैश वाला क्वेश्चन, एडमिशन या रिटायरमेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये शेयर चैप्टर से आएगा, प्रोराटा आने की सबसे ज्यादा संभावना है, और मैं इसके क्वेश्चन मिलेगा जो कॉल्स इन एडवांस का होगा इसी चैप्टर से, बात समझ में आ गई। तो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए कि कहां से कौन से चैप्टर से बन सकते हैं, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। देखिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 4 नंबर का क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन से आएगा, और जनरल एंट्री की सबसे ज्यादा संभावना है, सबसे ज्यादा किसकी संभावना है, जनरल एंट्री डिसोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करूं, ये भी 4 नंबर का है, शेयर चैप्टर से आएगा, बैलेंस शीट आएगी बनाने को, क्या आएगी, बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अभी बैलेंस शीट का कौन सा शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं, शेड्यूल 3 पार्ट 1। ऐसे ही कैश फ्लो का याद रखिएगा, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड, समझ आ गया। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है, गुडविल का कौन सा होता है 26, और कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 3 है। बात समझ में आ रही होगी आप लोग, खाली सुनने से काम नहीं चलने वाला, इसको लिखना भी है, कॉपी पेन लेकर ना निकालते रहिए, लिखते रहिए उसको भाई साहब कि ये क्या आने वाला है, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के और फोन में रख लेंगे, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो फायदा तब मिलेगा जब आप इसको लिखकर प्लान करो कि हाँ ये मुझे आता है कि नहीं आता, ये मैंने लिखा कि नहीं लिखा, ये मेरा प्रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ, इसको लिखिए फटाफट, समझ आ गया। अब देखिए यहीं पर भूल ना जाओ, इसलिए मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट शेयर्स के ना छोटे छोटे टॉपिक लिख दिया आपको। ईएसओपी का 1 नंबर में पूछा जा सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स पूछा जा सकता है, और कोलैटरल सिक्योरिटी भी 1 मार्क्स में आने की संभावना जताई है मैंने, समझ आ गया। इंपॉर्टेंट शेयर्स में ये पार्ट भी बता दिया आपको, समझ आ गया। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 17 और 18, मतलब 17, 18, 19, 20 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। कितने कितने वाले, ये चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले है ना। एक क्वेश्चन कंपनी का है, तुम्हें पता है इसके अंदर, वो डिवेंचर का अदर देन कैश या शेयर्स का फॉरफीचर हो सकता है, और में, समझ आ गया, और आने की संभावना पूरी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर पार्टनरशिप से आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर की डेथ हो जाती है तुम्हें पता है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वाला क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, उसकी जनरल एंट्री आ सकती है, कैलकुलेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, ये भी पार्टनरशिप से है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, हिडन गुडविल का क्वेश्चन आने की संभावना है विद जनरल एंट्री, या रिटायरमेंट या एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हो सकता है, वाला समझ आ गया। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 18वां, जो पास्ट एडजस्टमेंट आने की संभावना है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और जो भूला भटका रह गया होगा ना वो आपको लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप
आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8700803992। समझ आ गया? ये नंबर है जिस पे आपको मैं सारी वीडियोस का अरेंज करके लिंक भेज दूंगा, क्योंकि YouTube चैनल पे अभी लिंक अरेंज नहीं है, आप ढूंढ नहीं पा रहे होंगे कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक इंपॉर्टेंट, उसका लिंक मैं आपको सीरियल वाइज सेंड कर दूंगा। दूसरा, पेपर कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, ये खास बात है। सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर जो 2024 का इस बार का है वो इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं। इसके अलावा सपोर्टिंग मटेरियल अगर आपके पास है तो उसके प्रैक्टिस कर लेना। जिनके पास सपोर्टिंग मटेरियल के पेपर भी ना हो, मेरे को व्हाट्सअप करना, इसके ऊपर कॉल मत करना यार, है सोता हूं मैं भी, जागता हूं मैं भी और बहुत सारे काम करता हूं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा उसका पीडीएफ। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये करना। अब लाइव क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं भाई साहब, जितने देर पॉसिबल हो सकेगा ना उतनी देर के लिए आप लोगों के साथ खड़ा हूं, तो मेहनत करेंगे हम दोनों मिलकर और छा जाएंगे भाई साहब अकाउंटेंसी के पेपर में। तो लाइव क्लास का क्या शेड्यूल है आपको बता रहा हूं। और 22 मार्च यानी कि 21 मार्च को 8 बजे शाम इवनिंग की क्लासेस रहेंगी, सुपर क्लास रहेगी 8 से लेकर 10:30 बजे तक। समझ आ गया? 8 से 10:30 बजे तक अपनी कॉपी किताब पेन नोटबुक सब जो भी जितना मटेरियल होना सब निकाल के बैठ जाना और जितना डाउट हो पूछ सको पूछ लेना, जितना हो सकेगा, जितना ज्ञान भगवान जी ने दिया है और जितना एक्सपीरियंस है सब परोस के रख दूंगा। कितने बजे से? 8 से 10:30 शाम को। समझ आ गया? शाम बोल दूं रात बोल दूं? शाम ही बोलूंगा, रात में वो कई बच्चे सो जाएंगे वरना रात बोलते ही। 22 मार्च को और बढ़ा दिया 7 बजे शाम से रात के 11 बजे तक, और भगवती इच्छा तक, जब तक चल पाया क्लास, जब तक भगवान ने मुझे शक्ति दी और आपको झेलने की शक्ति दी, ये क्लास इस तरीके से चलेगा। तो 21 और 22 मार्च याद रख लीजिए, फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। भाई साहब मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी बच्चों के स्टूडेंट्स की नहीं आई ना तो मैं कोई क्लास नहीं देने वाले। 2 बच्चों के लिए बताओ मैं इतनी मेहनत करूंगा क्या भाई? कम से कम 2 बच्चों की क्वांटिटी तो वहां पर होनी चाहिए। तो आपका काम क्या है? मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए खड़ा हूं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, स्कूल ग्रुप्स में, ट्यूशन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वो दुआएं आपको भी देंगे, मुझे भी देंगे कि हाँ यार कोई है जो सब कुछ ये इतनी मेहनत करवा रहा है। समझ आ गया? तो एग्जाम टाइम है, 12वीं बोर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। ओके, ऑल द बेस्ट।